यस, इट्स द पार्ट 2 ऑफ वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज, जिसमें हम ये जानेंगे कि आखिर हल्क जैसे पावरफुल मॉन्स्टर से अर्थ को कैसे बचाया गया। और यहाँ मैंने मॉन्स्टर इसलिए बोला है क्योंकि हल्क कुछ समय के लिए सच में मॉन्स्टर ही बन गया था, जिसकी पावर्स लिमिटलेस हो गई थी, जिसे हमने वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज के पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 को समझने से पहले उसे देखना बहुत जरूरी है। वैसे उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे कर लीजिए फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि इल्यूमिनेटी हल्क की बढ़ती पावर्स को अर्थ के लिए खतरा मानते हुए उसे स्पेस में भेज देते हैं, और स्पेस में घूमते हुए हल्क एक अबंडेंट प्लैनेट पर चला जाता है जिसका नाम सकार होता है, जहाँ का रूलर रेड किंग उसे अपना ग्लैडिएटर बना लेता है। लेकिन हल्क वहाँ अपना एक वॉर बाउंड बनाता है और रेड किंग को हराकर सकार का रूलर बन जाता है, जिसके बाद वो वहाँ रेड किंग के प्रोटेक्टर कायरा से शादी भी कर लेता है। लेकिन एक दिन अचानक उसका शिप वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिसका जिम्मेदार हल्क इल्यूमिनेटी को समझने लगता है। इसीलिए वो अर्थ पर वापस आता है, जहाँ वो पहले ब्लैक बोल्ट, उसके बाद अवेंजर्स और बाद में फैंटास्टिक फोर को हराता है, जहाँ हारते हुए सू रिचर्ड सेंट्री को कॉल करती है कि अब हमें यहाँ तुम्हारी जरूरत है। लेकिन हल्क यहाँ से जा चुका होता है। वो एक बार फिर से न्यूयॉर्क सिटी वाले बैटल ग्राउंड में होता है, जहाँ इस बार उसका इंतजार जनरल रॉस कर रहे होते हैं। वो अपनी पूरी मिलिट्री पावर के साथ होते हैं। वो जानते थे कि हल्क को वो नॉर्मल बुलेट्स या वेपन से रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वो एडामेंटियम से बनी बुलेट्स और वेपन लेके जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडामेंटियम मार्वल यूनिवर्स में वाइब्रेनियम के ऑलमोस्ट बराबर पावरफुल माना गया है, जिससे वुल्वरिन के क्लॉज भी बनाए गए थे। अब जनरल रॉस अपने फुल पावर से हल्क के ऊपर अटैक करते हैं, और ऑब्वियसली ये बुलेट्स एडामेंटियम की वजह से हल्क को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। वहीं उसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने सैंक्टम सेंटोरियम में हल्क के माइंड में घुस के उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हल्क का रेज और गुस्सा उन्हें ऐसा करने से रोक रहा होता है। लेकिन जैसे ही हल्क अटैक की वजह से कमजोर होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज उसके माइंड में घुस जाते हैं, और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज उसके माइंड में घुसते हैं, वो दोनों एक अलग जगह पहुंच जाते हैं। हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो, जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये तुम्हारा माइंड है, जिसकी वजह से हल्क और ज्यादा गुस्सा होकर डॉक्टर स्ट्रेंज पर हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में होते हैं, इसलिए हल्क उन्हें कुछ नहीं कर पाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को बोलते हैं कि तुम मेरी पावर्स का सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ। ऐसा बोलते ही और देखते ही देखते ब्रूस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो डॉक्टर को सब बताता है जो उसके साथ सकार पर हुआ, जिसके बाद वो रोने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज आगे बढ़ के अपनी नॉर्मल फॉर्म में आते हैं और ब्रूस के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए बोलते हैं कि ब्रूस परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। इस पर ब्रूस डॉक्टर को बोलता है कि नहीं डॉक्टर, तुमने नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। ऐसा बोलते ही ब्रूस एक बार फिर से हल्क बन जाता है, जहाँ वो इस बार डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरी तरह डैमेज करता है, जिससे सैंक्टम में बैठे डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जिसके बाद स्ट्रेंज का कंट्रोल भी हल्क के माइंड से हट जाता है, और जैसे ही हल्क को होश आता है, वो अपनी थंडर क्लैप से जनरल रॉस की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में शील्ड एजेंट मारिया हिल प्रेसिडेंट को बताती है कि जनरल रॉस भी दूसरे सुपर हीरोज की तरह हल्क से हार गए हैं और अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। प्रेसिडेंट पूछते हैं कि क्या वो न्यूक्लियर मिसाइल है, जिस पर एजेंट मारिया बोलती है नहीं, उससे भी खतरनाक। और तभी हमें रॉबर्ट रेनल्ड यानी कि सेंट्री को दिखाया जाता है, जिसको यूएस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अब आपको ही हमें हल्क से बचाना होगा। उधर अब एक बार फिर से हम हल्क को देखते हैं, जो एक स्टेडियम को ग्लैडिएटर एरेना में कन्वर्ट कर रहा होता है। जिसके बाद हम घायल डॉक्टर स्ट्रेंज को भी देखते हैं, जो वॉन्ग को बोलते हैं कि अब हमें उसे बुलाना ही पड़ेगा, जिस पर वॉन्ग घबरा जाता है और डॉक्टर को ऐसा करने से मना करता है। लेकिन डॉक्टर वॉन्ग को बोलते हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ोम नाम के एक डीमन को जगा देते हैं, जिसके बाद उसे पजेस होके एक बार फिर से डीमन स्ट्रेंज हल्क से लड़ने चले जाते हैं, जहां हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में भयानक बैटल शुरू हो जाती है। लेकिन हल्क बहुत पावरफुल हो चुका था, वो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बार फिर से घायल कर देता है। अब हल्क अपने साथियों से बोलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ग्लैडिएटर एरेना में ले आओ, जहां दूसरे सुपर हीरोज को हल्क ने पहले से पकड़ रखा होता है। हल्क उन सभी सुपर हीरोज को ओबीडियंस डिस्क से कंट्रोल कर रहा होता है। अब हल्क ग्लैडिएटर एरेना में बैठकर कुछ नॉर्मल लोगों को बुलाता है, जो एक एक कर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं सुपर हीरोज के खिलाफ। जिसके बाद हल्क मिस्टर
फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को अरेना में लड़ने के लिए छोड़ देता है। पहले हल्क इन सबको एक मॉन्स्टर से लड़ाता है, जिसको हराने के बाद वो इन सबको आपस में ही लड़वा देता है। अब इसी लड़ाई के दौरान रीड रिचर्ड्स आयरन मैन की जान लेने वाला होता है, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से रोक रहा होता है। पर अरेना में मौजूद लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किल आयरन मैन, किल आयरन मैन। रीड खुद को रोकने की कोशिश करता है, पर ओबीडियंस डिस्क की वजह से वो मजबूर हो जाता है। तभी हल्क चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मैंने अपना अंगूठा ऊपर उठाया तो तुम उसे छोड़ देना, और अगर नीचे किया तो मार देना। अब सब हल्क के अंगूठे की तरफ देख रहे होते हैं, जिनमें सेंट्री भी होता है, जो अपने घर पर टीवी में सब कुछ देख रहा होता है। और देखते ही देखते हल्क अंगूठा नीचे कर देता है। मजबूरन मिस्टर फैंटास्टिक को आयरन मैन के ऊपर वार करना पड़ता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो वार टोनी के साइड में होता है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं कि रीड ने कैसे ओबीडियंस डिस्क होने के बाद भी टोनी को नहीं मारा। रीड खुद भी हैरान होता है कि ओबीडियंस डिस्क कैसे उसके गले से हट गई। लेकिन तभी हल्क खड़ा होता है और बोलता है कि मैं यहाँ तुम सबका न्याय करने आया हूँ, तुम लोगों को मारने नहीं। मुझे तुम्हारी असलियत लोगों के सामने लेके आनी थी, जो मैं ला चुका हूँ, और अब मैं अपना फाइनल अटैक करूंगा इस शहर पर, जिसमें अब कोई नहीं बचेगा। ऐसा कहते ही हल्क अपनी स्पेसशिप को बुला लेता है, लेकिन वो स्पेसशिप हवा में ही ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि अब वहाँ सबकी आखिरी उम्मीद सेंट्री आ चुका था। अब हल्क और सेंट्री आमने सामने खड़े थे, जिनके बीच में भयानक फाइट शुरू हो जाती है। ये फाइट इतनी भयानक होती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो हजारों सूरज चमक रहे हों। तभी रीड टोनी को बोलता है कि हल्क का शिप डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम अब ऑनलाइन आ गए होंगे, चलो खड़े हो, हमें सेंट्री की मदद करनी है। ऐसा बोलते ही दूसरे सुपर हीरोज भी उस फाइट में कूद पड़ते हैं। हर तरफ तबाही हो रही होती है, जिसके बाद एक फाइनल ब्लो में सेंट्री और हल्क एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। चारों तरफ भयानक रोशनी हो जाती है, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन जब धुआं और वो रोशनी हटती है तो सब देखते हैं कि हल्क और सेंट्री दोनों अपनी नॉर्मल फॉर्म में होते हैं, जिसे देखकर सभी थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं। पर तभी हल्क का दोस्त मीक तलवार लेके ब्रूस को वापस हल्क की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के लिए बोलता है, जिसमें ब्रूस का दोस्त रिक बीच में आ जाता है और रिक की मौत एक बार फिर से ब्रूस को हल्क बना देती है। जिसके बाद वो मीक के ऊपर हमला कर देता है। हल्क के सभी वॉरबाउंड से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हल्क नहीं रुकता है। मरते मरते मीक हल्क को बोलता है कि उसे उसके किए की सजा मिलनी चाहिए जो उसने सकार पर किया था। इतना सुनते ही हल्क रुक जाता है और उससे पूछता है कि तुमने सकार पर क्या किया था। मीक बताता है कि उसने ही उस स्पेसशिप में बॉम्ब प्लांट किया था, क्योंकि हल्क सकार पर अपने रेज को भूल गया था और अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था, और वो उस वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को दोबारा देखना चाहता था जिससे वो सबसे पहले मिला था। इसलिए उसने उस शिप को बॉम्ब से उड़ा दिया। इतना सुनते ही हल्क गुस्से से पागल होने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर से भयानक रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती है, जिसे वो खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो सभी दूसरे सुपर हीरोज को बोलता है कि मैं यहाँ सब कुछ तबाह कर दूंगा, मुझे रोको। इतना सुनते ही आयरन मैन सैटेलाइट्स को कमांड करते हैं और बोलते हैं कि मुझे टारगेट करो और जब मैं बोलूंगा तो अटैक कर देना। आयरन मैन हल्क के पास जाता है और उस पर सैटेलाइट अटैक कर देती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जब वहाँ से धुआं हटता है तो हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि अपनी नॉर्मल और शांत फॉर्म में होता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क अब शांत हो चुका था। ब्रूस को अपने किए पर पछतावा था। वो जानता था उसने जो भी किया है वो गलत किया है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। इसके बाद कॉमिक्स में हल्क कभी भी वर्ल्ड ब्रेकर नहीं बना है। हाँ, बस हमने उसकी कुछ अलग फॉर्म्स देखी हैं, जिसको हम इस वीडियो में नहीं अपनी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कहानी में तो बस इतना ही। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, पर इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था, इसलिए हमने मोस्टली चीजों को कवर करने की कोशिश करी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही में इसे शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फॉर मोर इंटरेस्टिंग मार्वल एंड डीसी डिटेल्स। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।